ओम। ओ जना जनी तथा सभी के लिए मैं नम्रता के साथ आदर करते हुए और भारत की समस्त मातृभूमि तथा सभी महर्षियों को और अपने निडर सन्यासी और सन्यासियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। ओम। तो मित्रों, आर्य तथा वैदिक साहित्य पर पिछले वीडियो में हमने प्रकाश डाला और उस वीडियो के दौरान हमने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय इन शब्दों का भी मैंने उच्चारण किया था। अब इन्हीं शब्दों पर हम आपके समक्ष बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश डाल रहे हैं। और मित्रों, जो मुझे अच्छा लगा और अच्छा हमने समझा वो हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत करेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनका नाम है यम। अब यम नाम है, यम नाम की हम परिभाषा नहीं जान सके। अच्छा, जितना है उतना हम आपको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्य, सत्य क्या है? नंबर 1 में सत्य है परमात्मा, जिसे ओम कहते हैं। अब हमें सत्य क्या धारण करना है? सत्य, वह सत्य जो हमें सुख की ओर ले जाए, वह सत्य है। अब यहाँ हमें सत्य क्या करना है? यहाँ सत्य हमें वह करना है, सबसे पहले सत्य मीन्स है सुख। सत्य पहला सुख है, हम स्वस्थ रहें और अब इससे अपना सही ढंग से जीवन दिनचर्या को चला सकें, वह है सुख। दूसरा सत्य, जो हमें बे बातें और बेकर्म जो हमें सुख की ओर ले जाएं, वह सत्य है। अच्छा, और हमने यहाँ देखा है कि अधिकांश, और उस अधिकांश में हम भी फंस जाते हैं कि लोग डर जाते हैं। डरना है, यदि डर जाते हैं तो परमात्मा नहीं छोड़ता है, और परमात्मा छोड़ने से पहले हमें समाज भी नहीं छोड़ता है अगर हम असत्य की ओर चल रहे हैं। तो सत्य पर हम इतना ही प्रकाश डालते हैं। क्यों? जितना मुझे पता है भाई उतना ही डालूंगा प्रकाश। सत्य, अहिंसा। अहिंसा कहते हैं किसी जीव को दुख ना देना। अब अहिंसा वितर्क 3 प्रकार में आते हैं। नंबर 1, दूसरों से कराना। दूसरों से कराना, अपने आप करना, और किए हुओं का, अहिंसा किए हुए बातें या कर्मों का समर्थन करना, ये भी हिंसा हो गया। तो ये हो गए 3। चौथा हो गया वाचक हिंसा। वाचक हिंसा उसे कहते हैं किसी के लिए कटु शब्द प्रयोग करना या उसके अहित की बातें करना, ये हो गया वाचक हिंसा। असत्य, सत्य, अहिंसा। अस्तेय मतलब किसी तरह की चोरी नहीं करना। अब कुछ चोरियां ऐसी हैं जो समाज देख लेता है, कुछ चोरियां हमारे अंदर होती हैं और जिन्हें समाज नहीं कर सकता है, हम चोरी करते हैं। मान लिया जैसे किसी असहाय इंसान को हम देख रहे हैं और उसकी हम सेवा कर रहे हैं और वो मुझसे कह नहीं रहा है कि भाई साहब मेरी सेवा करो। अगर वो ना कहते हुए भी हम उसकी सेवा में नहीं आ रहे हैं तो भी हम भाई चोर हैं। तो इस चोरी से भी हमें आगे निकलना है। अच्छा, और कुछ लोग सेवा में स्वार्थ जोड़ लेते हैं कि भाई हम इसकी सेवा करेंगे तो जी इसकी सेवा होने के बाद फिर हम अपनी सेवा में इससे
कितनी सेवा ग्रहण करेंगे। तो ये भी भाई स्वार्थ हो गया। अब यहाँ पे इस बात को भी छोड़ देना है। क्यों? कि परमात्मा बिना स्वार्थ के सभी का सभी का हित करता है। अच्छा, ये है परमात्मा का नियम हम सबके लिए। और यदि हम किसी की भलाई करते हैं और कोई भी हमारी भलाई नहीं करता है, तो समझ लो फिर परमात्मा आ जाएगा सामने। क्यों? हम उसके नियम पे चल रहे हैं, तो परमात्मा फिर हमारे साथ है। तो ये हो गया अस्तेय। अब आता है ब्रह्मचर्य। तो मित्र, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ या नहीं बताया, उसके साथ हम दोबारा प्रकाश डाल देते हैं कि ये 5 जो यम हैं, इनमें ब्रह्मचर्य प्रधान है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में आचरण करना, और ब्रह्म में आचरण करना अर्थात अपनी शक्ति को अपने में समाये रखना। अब समाये रखने में हम थोड़ा और प्रकाश डाल देते हैं कि इसमें आते हैं 4 बिंदु: संयम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जबकि इन बिंदुओं पर हम पहले ही भी प्रकाश डाल चुके हैं। अब ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का मतलब है कम साधनों से काम चलाना। अब अधिकांश आपने देखा होगा कि लोग सबसे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधन बनाते जाते हैं, उतना ही बचते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने साधन होंगे तो वो आराम भी देंगे, उतनी परेशानी भी देते हैं। लेकिन आराम तो कम होती है, लेकिन परेशानी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो कम साधनों से काम चलाएंगे तो भाई शांति रहेगी। अच्छा, अब चलते हैं मित्रों नियमों की ओर। अच्छा, नियमों में पहले बता देना चाहता हूँ कि नियमों में शौच प्रधान है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो शौच का मतलब है कि हमारा डाइजेशन या पाचन तंत्र सही रहना चाहिए और टाइम से सो जाए। अच्छा, लेकिन मित्रों, अब इस पर हम थोड़ा और प्रकाश डाल देना चाहते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई तो दवाई से साफ कर लेना चाहता है, कोई बातों से ही साफ कर लेना चाहता है, लेकिन इसमें सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए भी यदि आपने के पास ब्रह्मचर्य नहीं है तो भी शौच बनेगा नहीं। क्यों? जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। और इसमें ब्रह्मचर्य की मुख्य भूमिका इस प्रकार है कि हमारे सामने कटु वचन और आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। जब आपदाओं का सामना करना पड़ता है तो यदि हमारा शरीर मजबूत नहीं है तो उतने समय हमारे रक्त प्रवाह, सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है। अब जब गड़बड़ होगा तो भाई पाचन तंत्र बनेगा नहीं। अच्छा, लोग प्राकृतिक नियमों को ना देखते हुए कृत्रिम नियमों से अपने डाइजेशन को सही करना चाहते हैं। यह सरासर भूल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल प्राकृतिक नियमों पर ध्यान देते हुए मैं कोशिश करता हूँ। अब ये हो गया शौच। अब संतोष मतलब शांत रहना। तो शांत तो इंसान वही रहेगा कि जो ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को समझता है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है और प्रकृति क्या है हमारी। अच्छा, ये हो गया संतोष। और संतोष तप मीन्स है दुखों को सहन करना। अब हमें दुख क्यों सहन करने हैं? दुख इसलिए सहन करने पड़ते हैं कि हमारे पिछले जन्मों में 50% कर्म जो बुरे होते हैं, उनके साथ हमें जो मानव शरीर मिलता है वो 50% भोगने पड़ते हैं। मानव जीवन, श्रेष्ठ जीवन होने पर भी 50% बुरे कर्म झेलने पड़ते हैं। कभी कभी इंसान जब उनके लिए इन कर्मों से परेशानी होती तो फिर उल्टा चल देते हैं। चलते रहो भाई, अब क्या करना है। अच्छा, इसी और उन दुखों को सहन करना और अच्छे कर्मों को बढ़ाना, यही तप है।
तप स्वाध्याय, स्व माने अपने को ध्यान में रखते हुए। अब ध्यान में क्या रखना कि मैं कहीं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, किसी का अहित तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान, अर्थात ईश्वर को ही अपने प्राण समझना। अब मित्रों, प्राण का मतलब क्या है? प्राण समझते हैं कि अंदर है, अंदर नहीं। आपने सुना होगा प्राण वायु, वायु ही प्राण है। अगर प्राण अंदर नहीं जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे तो बस मामला खत्म। अच्छा, हाँ, इसका संबंध आत्मा से होता है, क्योंकि सारे शरीर का संचालक आत्मा होता है। तो मित्रों, अब मैं यहीं पर अपनी प्राणी को विराम देते हुए और अपने समस्त भाई बहन और माता पिता के समान सभी का मैं विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने सभी फिर ऋषियों को और अपने धुरंधर धर्म धुरंधर महर्षि दयानंद जी को सत सत नमन करता हूँ। ओम तत्सत।